नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिन टेक्निकल्स में। इस वीडियो लर्निंग सीरीज में टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ये हम बहुत ही एक बेसिक लेवल से एक बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे। इस पहली क्लास में मैं टेक्निकल एनालिसिस क्या है इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है टेक्निकल एनालिसिस को सीखने में, क्योंकि हम अगर अपना बेस ही नहीं बना पाएंगे तो ये अगर और हम एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, सीधे ही हम इंडिकेटर्स वगैरह यूज कर लेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं बेस कमजोर हो जाएगा और हमें फ्यूचर में कहीं ना कहीं दिक्कत आएंगी। तो इस क्लास को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इसको पूरे ध्यान से और पूरी पूरी वीडियो को आप देखिएगा। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन। हम चाहते हैं कि हम जो भी हमारा अंडरलाइंग, जो भी हमारा स्टॉक या कोई शेयर या कोई इंडेक्स या फ्यूचर या और दूसरी चीज जो भी हम जिसको हम ले रहे हैं, कोई कमोडिटी, तो उसमें हम चाहते हैं कि उसमें आने वाले भाव का हम प्रिडिक्ट कर पाएं कि वो भाव कैसा होगा, वो भाव बढ़ेगा आने वाले समय में या वो भाव कम होगा। तो इसी को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। इसमें जैसे किस चीज का हम प्राइस नॉर्मली, जैसे मैंने यहाँ 2-3 एग्जांपल लिए हैं, शेयर का हो सकता है, फ्यूचर के हो सकते हैं, इंडेक्स। कैसे करते हैं इसको? ये हमें सोल हमारा जो जो पूरा एम है वो तो है फ्यूचर के प्राइस को प्रोडिक्शन करना, लेकिन कैसे करेंगे उसके लिए जो टेक्निकल एनालिसिस में जो एक तो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं या जिनको बिहेवियर फैक्टर भी होते हैं। इसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे बायर सेलर्स हैं, उनके हम साइकोलॉजिकल बिहेवियर को रीड करेंगे, उनके बिहेवियर पैटर्न को हम रीड करेंगे कि वो किस तरह का बिहेव कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे जो हमने चूज किया हुआ है। और दूसरे जो स्टैटिकल ट्रेंड्स होते हैं, मतलब जो स्टैटिकल डाटाज होते हैं, उनको हम फिर स्टडी करते हैं। तो दो बेसिक फैक्टर्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस को करने के लिए, एक तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या बिहेवियर फैक्टर और दूसरा स्टैटिकल फैक्टर। इसमें बेसिक एजम्पशन क्या होती है? टेक्निकल एनालिसिस जो है वो कुछ बेसिक एजम्पशन पे चलता है। वो उनका ये मानना होता है कि जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है वो प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे हम फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं कि हम किसी जैसे कंपनी का अगर हम शेयर को एनालिसिस कर रहे हैं तो हम उसके पूरे उसकी बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके कैश फ्लोज और उसकी बहुत सारी मैनेजमेंट कमेंट्री और ये सब देखते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस मानता है कि उन सब चीजों को देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सारी चीजें जो होती हैं वो प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने आप। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि हमें कुछ भी रीड करने की जरूरत नहीं है। आप केवल प्राइस के बिहेव को देखो, प्राइस किस क्यों मूव कर रहा है, किन फैक्टर की वजह से प्राइस मूव कर रहा है, ये अगर हम समझ पाए तो फिर हमें वो सब समझने की जरूरत नहीं है, जैसे कि बैलेंस शीट या उसके दूसरे जो पैरामीटर्स हैं। इसका जो दूसरा जंक्शन ये होता है कि प्राइस मूव करता है ट्रेंड में, मतलब प्राइस कभी भी रैंडम नहीं होता, इरेटिक नहीं होता, कभी भी कुछ भी कैसा ही प्राइस हो जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस ये मानता है कि प्राइस मूव करता है एक किसी ट्रेंड में, एक किसी पैटर्न पे मूव करेगा, वो रैंडमली नहीं करेगा। और एक इसमें थर्ड जो एजम्पशन होती है, इसमें ऐसा माना जाता है कि जो प्राइस होता है इंस्ट्रूमेंट्स का वो इट लाइकली टू बी रिपीटेड। जो हमारे पास्ट के ट्रेंड है उनकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो फ्यूचर में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो इन चीजों के लिए हम टूल्स क्या यूज करते हैं? एक जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होता है और एक स्टैटिकल फैक्टर होते हैं। तो इनको हमें हमें क्या करना होता है? अल्टीमेट हमारा एम होता है कि हमें उसका फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करना है, जानना है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? तो कैंडल स्टिक पैटर्न में ये रिफ्लेक्ट होता है और न्यूज फ्लो में की वजह से भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बदलते हैं। जैसे न्यूज आती है उसके हिसाब से बायर और सेलर के बिहेवियर और साइकोलॉजिकल चीजों में बदलाव आता है। कैंडल स्टिक पैटर्न प्राइस का, हालांकि ये टेक्निकल चीजें हैं जो हम आपको अगले डिटेल्स में इनको समझाएंगे पूरा आगे, एक डेप्थ लेवल से कि कैसे कैंडल स्टिक होते हैं, किस तरह के कैंडल स्टिक्स होते हैं और उनका क्या क्या इंटरप्रिटेशन होता है, तो वो हम बताएंगे। लेकिन अभी हम शॉर्ट में ये बताना चाहते हैं कि हम उसको न्यूज फ्लो को और कैंडल स्टिक पैटर्न्स को रीड करके साइकोलॉजी को हम जो मार्केट में प्लेयर्स हैं उनकी साइकोलॉजी रीड कर लेंगे। और जो स्टैटिकल ट्रेंड्स हैं जो कि मैथमेटिकल बेसिकली एक बेस्ड होते हैं, उनको रीड करके हम मैथमेटिकल डाटा अपना एक मैथमेटिकल डाटा को पढ़ेंगे और इन दोनों को कंबाइन करके ही हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो स्टैटिकल ट्रेंड्स में जैसे हिस्टोरिकल ट्रेंड्स होते हैं उनके,
हम देखते हैं कि पिछले महीने का ट्रेंड, वीक का ट्रेंड या वीकली चार्ट जो जैसे आप देखते हैं, मंथ का, ईयर का चार्ट। उसके अलावा इसमें फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो बेसिकली पीछे की चीजों को पढ़ के एक हमें पुराने पैटर्न्स के बारे में बताते हैं कि इस तरह का चल रहा है, जिससे हम फ्यूचर का प्रेडिक्शन बता सकते हैं। और लीडिंग इंडिकेटर कुछ ऐसे होते हैं जो हमें आगे की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। बेसिकली होते तो लीडिंग इंडिकेटर भी पास्ट डाटा के बेस में है, लेकिन वो हमें अगला प्रेडिक्शन कुछ बताते हैं। और उसके अलावा हम फिर वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं। वॉल्यूम्स का मतलब कि उसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए, उनका वॉल्यूम्स का पैटर्न कितना है, वॉल्यूम कम है कि ज्यादा है। बेसिकली यही चीज होती है जो टेक्निकल एनालिसिस को हमें करने में मदद करती है। इस वीडियो का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा इसलिए है कि हम इन चीजों को समझ के एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं। अगर हमारा थॉट प्रोसेस ठीक से नहीं डेवलप हुआ तो फिर आगे हम जो चीजें यूज करेंगे उसमें हमें बहुत कन्विक्शन नहीं आ पाएगा, हम बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो ये जो लर्निंग आज की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमें हालांकि इसमें हमने कोई चार्ट या कोई इस तरह की लाइव चीज नहीं बताई, बट इससे एक थॉट प्रोसेस डेवलप होने में मदद करेगा। तो ये जस्ट एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि जो भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं वो एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। तो विद दिस आई वाइंड अप दिस वीडियो। और आगे हम अभी जो दूसरी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं या कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, उनकी वीडियो हम शॉर्टली अभी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। धन्यवाद।